नमस्कार बच्चों। आज देखो, हमने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था। पोलराइजेशन देखो हमने खत्म कर दिया था। पोलराइजेशन ऑफ लाइट आपको कई पॉइंट बताए गए थे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आज हम बेसिकली पोलराइजेशन के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जो बोर्ड के पॉइंट से बताया था आपको, पोलराइजेशन हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में वी हैव ओनली 3 टॉपिक: इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। देखो, पोलराइजेशन के न्यूमेरिकल की बात आज हम करेंगे। ध्यान देना, हम कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, क्या क्या पॉइंट हैं। तो एक बार हम थोड़ा बात कर लेते हैं क्या क्या हम यूज करेंगे। देखो जरा, कितने फार्मूले आए हमारे पोलराइजेशन में, कितने फार्मूले आए बोलो। 2-3 फार्मूले आए। म्यू इक्वल टू tan आई पी, देखो ब्रूस्टर्स लॉ। आई इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, मेलस लॉ। देखो बच्चों, 2 ही फार्मूले हमारे पास आए हैं, ब्रूस्टर्स लॉ, ये देखो, और अगला है मेलस लॉ। ये देखो, ब्रूस्टर्स लॉ एंड मेलस लॉ, वी हैव ओनली 2 फार्मूला। और इन दोनों फार्मूले की न्यूमेरिकल की आज हम बात करेंगे। देखो, आपको ये बताया गया था, सबके नाम यहाँ लिख लेते हैं हम। आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आई नोट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी। आई नोट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। आई पी एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। थीटा क्या है, देखो थीटा इज एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। थीटा इज क्या है बच्चों, एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो देखो, आज हम बेसिकली इन्हीं दोनों फार्मूले के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। फार्मूला सबको याद हो गया होगा, जिनको नहीं याद है मेरे साथ याद करें। म्यू इक्वल टू tan आई पी, म्यू इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, आई पी इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, I is the intensity of light, I naught is maximum intensity, IP angle of polarization, theta is angle between polarizer and analyzer। तो देखो, आपको ये बताया गया था कि जब हम पोलराइड को 1 टाइम रोटेट करते हैं तो जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाती है। आपको ये याद करना है भाई। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है वो एवरेज वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इज 1/2 ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल का मतलब बच्चों 0 to 2 पाई। अगर हम एक बार रोटेट करेंगे 0 to 2 पाई, तो जो उसकी वैल्यू है वो हाफ आती है। एवरेज वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। चलो, अब हम एक क्वेश्चन ले लिया हमने बच्चों। देखो हमारे पास ये देखो भाई, पोलराइड है। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये देखो। देखो, यहाँ एक सोर्स है, यहां से लाइट जा रही है। P1, P2 and P3 are 3 polarizer. The angle between here, पॉइंट क्या है, तो क्या ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर यहाँ है O1, एक यहाँ है O2 और एक यहाँ है O3। क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सीन बाई लास्ट ऑब्जर्वर। जो लास्ट ऑब्जर्वर देखेगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमारा पॉइंट है O3। क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो ये हमारे क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सीन बाई लास्ट ऑब्जर्वर। कौन सा है लास्ट ऑब्जर्वर, O3। इफ एंगल बिटवीन P1 and P2, एंगल बिटवीन P1 and P2
are 60 degree and angle between P1 and P3 90 डिग्री। 90 डिग्री है देखो P1 और P3 में। आपको बताना है व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट सीन बाय ऑब्जर्वर O3, सीन बाय ऑब्जर्वर O3। बच्चों देखो, अब आपने ये पढ़ा है कि जो भी इंटेंसिटी, देखो जो भी लाइट यहाँ से एंटर करेगी, मान लो उसकी जो इंटेंसिटी यहाँ हाफ हो जाएगी, पहले आपको बताया है। तो देखो जो हमारा आई डैश होगा, I1 होगा I0/2। अब देखो जो यहाँ से निकलेगी, I1 इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट सीन बाई O1। इफ अगर हमने लिया I2 and I3 are intensity of light seen by observer, light seen by observer O2 and O3। ये देखो, if I2 and I3 are intensity of light, जो देख रहे हैं, तो आप देखो जरा, अगर हम I2 ले लेते हैं, I2 इज I1 कोस स्क्वायर, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। I1 की वैल्यू देखो I0/2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया भाई I0/8। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल अगर आपका 60 डिग्री है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। अब अगर हम I3 निकालें, I3 इज I2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। I2 का मतलब I0/8 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 2 जा 4, 3I0 देखो 3I0/32। ये देखो इंटेंसिटी देखो बहुत कम हो गई, 3I0/32। ये देखो जो लास्ट वाले ऑब्जर्वर को 3/32 वेरी लेस इंटेंसिटी कंपेयर टू द I0, I0 से बहुत कम है। इसका मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कम होती जाती है जैसे जैसे आप पोलराइट को लगाते जाओगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था वी हैव थ्री पोलराइजर P1, P2 and P3 are placed such that angle between P1 and P2 is 60 degree and P1 and P3 90 degree. What is the intensity of light seen by observer O3? जो ये वाला ऑब्जर्वर होगा वो कितनी लाइट को देखेगा या कितना लाइट उस तक पहुंचेगी। तो देखो आफ्टर वन पोलराइजेशन इंटेंसिटी कितना हो गई I0 कितना हुई बच्चों I0/2। और फिर देखो जब यहाँ का निकालोगे तो यहाँ लगेगा माइनस ला देखो यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि माइनस ला तब लगता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय द एनालाइजर। एनालाइजर मीन्स वी हैव टू, वन इज पोलराइजर एंड अदर इज द एनालाइजर, बट हियर ओनली वन पोलराइजर नहीं लगेगा। आफ्टर वन पोलराइजेशन इंटेंसिटी विल बी हाफ। अच्छा अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल है। देखो क्रॉस पोलराइट का क्या मतलब होता है। क्रॉस पोलराइट का मतलब होता है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन है व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट कब when a polarized sheet
when a polarized sheet is rotated between two cross polarized, देखो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन अ पोलराइज्ड शीट इज रोटेटेड, अगर घुमा देते हैं बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड। अगर आपके पास देखो ऐसे दो पोलराइड थे, ये देखो ऐसे थे क्रॉस से, देखो ऐसे, तीसरा पोलराइड आपने यहाँ रख दिया है, ये देखो ये आपका पोलराइड है ये वाला। सपोज करो पहले वाले से, ये देखो फर्स्ट वाले से अगर वो थीटा एंगल बनाए, देखो ये P1 था, ये P2 था आपके पास, ये वाला P3 था, इसकी क्या इंटेंसिटी होगी? हमने माना कि फर्स्ट वाले से एंगल जो ये बनाया है थीटा, दूसरे वाले से कितना बनाएगा? 90 माइनस थीटा। तो बता रहा है कि जो लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन द पोलराइज्ड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड? व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रॉस पोलराइड? मीनिंग ऑफ क्रॉस पोलराइड, इनके और इनके बीच का 90 डिग्री का एंगल है। हमने ये तीसरी, देखो ये पोलराइड यूं रख दिया, रोटेट कर दिया भाई। पहले से जो थीटा एंगल पर बनाया है, देखो फर्स्ट वाले से कितना एंगल बनाया है? थीटा। तो दूसरे से कितना बनाएगा? 90 माइनस थीटा। क्यों बनाएगा 90 माइनस थीटा? जल्दी बोलो। क्योंकि दो के बीच में जो एंगल था वो थीटा था, 90 था, सॉरी। तो फर्स्ट वाले से अगर थीटा, दूसरे से 90 माइनस थीटा। अब आ जाते हैं यहाँ, लेट, हमने माना थीटा इज एंगल बिटवीन P1 and P3, then 90 minus theta is angle between P3 and P2. If I1 is intensity, देखो if I1 I2 ले लेते हैं ऐसे, देखो I1 I2 and I3 are intensity of light emerging by P1, P2 and P3। ये देखो P1 P3 कर देते हैं एंड P2, लास्ट वाला देखो P2 है। अब देखो पहला फर्स्ट ले लेते हैं, I1 इक्वल टू I0/2, आने वाली देखो I0 ले रहे हैं। आपको पहले बताया गया है कि एक बार पोलराइजेशन के बाद लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाती है। हाफ क्यों होती है? क्योंकि माइनस ने बताया कि जब हम एक बार रोटेट करते हैं 0 to 2π, और 0 to 2π कोस स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ होती है। I1 इज I0/2। अब ऐसे बच्चों को I2 ले लो, I2 ये वाली है, देखो 3 वाली, देखो I1 कोस स्क्वायर क्या एंगल था? थीटा। ये देखो कोस स्क्वायर थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो क्या मिला? I2 इक्वल टू I0/2 कोस स्क्वायर थीटा। अब ऐसे अगर हम I3 ले लें, I2 कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा बन जाएगा। I3 इक्वल टू I2 कोस, सीधा कर लेते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा। अब I2 की वैल्यू डाल देते हैं, क्या मिला जरा बोलो? आपको मिल गया I0/2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों। डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाई 4। क्यों कर रहे हैं 4? क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखो डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाई 4 इन RHS, राइट साइड में।
I3 इक्वल टू आई नोट बाई 8 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आई नोट बाई 8 आप इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये साइन 2 थीटा होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा मैं इसमें साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से केस फर्स्ट, इफ थीटा 0 I3 0, अगर थीटा 0 है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हम थीटा को 90 ले लें, मैक्सिमम ले लें, अगर मैक्सिमम लेते हैं 2 थीटा इज 90, थीटा इज 45 डिग्री पर जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी, आई नोट बाई 8 होगी। देखो ये रहा आई नोट बाई 8, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज आई नोट बाई 8 विच इज एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो वो बच्चों हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको दोनों क्वेश्चन जो बताए गए हैं बोर्ड के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट आपके हैं। आज हम देखो पोलराइड का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। पोलराइड के न्यूमेरिकल में क्या लगता है, मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या था, आई इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। और दूसरा कंसेप्ट हमने सीखा, आफ्टर वन पोलराइजेशन इंटेंसिटी विल बी हाफ, जो भी लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी आपको हाफ कर देना है। तो यहां हमने देखा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नोट बाई 8, आई नोट बाई 8। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, उतनी परसेंट लाइट आपकी बचेगी। मतलब बहुत कम, देखो आप देख रहे हो ना 1/8 हो गई इंटेंसिटी, बहुत कम होती गई। इट मीन्स ड्यू टू द पोलराइजेशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज, बट लाइट मूव इन द सिंगल प्लेन, एक प्लेन में चलेगी, इसलिए हम इसका यूज करते हैं पोलराइजेशन का। चलो अब आगे हम चलते हैं। अगर दूसरा फार्मूला क्या बताया गया था आपको, ब्रूस्टर्स लॉ। देखो क्या फार्मूला था दूसरा, ब्रूस्टर्स लॉ। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है आप लोग को लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जरा ध्यान दो। लिखो क्वेश्चन लिखो, इफ, क्वेश्चन है लिखो, इफ द एंगल बिटवीन, if the angle between the path axis of, angle between the path axis of polarizer and analyzer, polarizer and analyzer is 45 degree, कितना डिग्री है 45, write the ratio of intensity, write the ratio of intensity, write the ratio of intensity of original light and transmitted light, intensity of original light and the transmitted light and transmitted light after passing through analyzer, after passing through analyzer। ये देखो क्या क्वेश्चन था, एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन था ये देखो, अगर आपका ये देखो ऐसे लाइट जाती, देखो ये सोर्स है भाई, ये सोर्स है, ये पोलराइजर है, ये जा रही थी देखो। अब आपको अभी बताया गया अगर ये पोलराइजर है, ये ले लेते हैं। चलो मान लो यहाँ से देखो आई नोट था, अब यहाँ जो इंटेंसिटी हो जाएगी देखो आई नोट बाई, इससे बाहर निकली आई नोट बाई 2। अब क्वेश्चन है एंगल बिटवीन पाथ एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर है 45। अब दूसरा जो आपका है देखो, इसको थोड़ा सा घुमा देना आपको, ये देखो ये रहा, ये देखो आपने घुमा दिया भाई। कितने एंगल घुमाए हैं जरा बताना, 45।
मान लो जनरली अभी हम थीटा ले लेते हैं, बाद में उसको ले लेंगे हम, देखो 45, ये थीटा ले लिया हमने। अब जब दोबारा जरा निकाल लो तो आई डैश इक्वल टू आई नॉट बाई टू कोस स्क्वायर 45 डिग्री, आई नॉट बाई टू कोस स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर हो गया, देखो आई नॉट बाई 4। आप पूछा क्या है, रेशियो पूछा है, ओरिजिनल और ट्रांसमिटेड रेशियो निकाल लेते हैं। आई ओरिजिनल आई ट्रांसमिटेड, ये देखो ओरिजिनल कितना था बच्चों, आई नॉट, ट्रांसमिटेड कितना था बच्चों, आई नॉट बाई 4, ये कैंसिल हो गया, 4:1। दिस इज योर आंसर, योर आंसर इज सेम आंसर आपका है 4:1। कितना आंसर आ गया देखो, 4:1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ये आपको समझ में आ गया होगा, देखो आपको मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी सोर्स से लाइन निकलेगी, ये आपका पोलराइजर है, ये देखो एनालाइजर है। आपका पहला काम होगा कि जो भी लाइट होगी उसका इंटेंसिटी हाफ कर देना है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में घूम रहा है सर यहाँ क्यों नहीं लगा मेलस लॉ, तो मेलस लॉ जब भी लगेगा जब पोलराइजर और एनालाइजर दोनों साथ में रहेंगे वहीं लगेगा। ये तो कोई पोलराइजर ही था, पोलराइजर था, यहाँ एनालाइजर नहीं था। अब यहाँ एनालाइजर था तो इन दोनों के बीच का एंगल का हमने जो थीटा रखा है, भाई थीटा हमारा कितना है 45 है। जो इनके बीच का एंगल है उस वाले एंगल के स्क्वायर ऑफ कोसाइन, उनके कोस थीटा करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं जरा एक नया क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, मैं साफ कर देता हूँ, देखो आपने नोट कर लिया होगा। चलो राइट डाउन दिस क्वेश्चन, मेरे साथ नोट करो। क्वेश्चन है ए बीम, क्वेश्चन क्या है लिखो, ए बीम ऑफ polarized light a beam of polarized light makes an angle of 60 degree with axis of polarized sheet, 60 degree with axis of polarized sheet, ये देखो with axis of polarized sheet। how much is the intensity of transmitted light, how much is the intensity of transmitted light through the sheet? एक बार क्वेश्चन मैं ही पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लो जरा। क्या बता रहा है भाई, आपको बता रहा है कि बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद पोलराइज्ड शीट, ठीक है। अच्छा 60 डिग्री का एंगल बना रही है वो, अगर 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो हाउ मच इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन इट ट्रांसमिटेड बाय द पोलराइज्ड शीट। तो देखो कितने डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों, देखो यहाँ कहीं उसकी बात नहीं किया इसने, किसकी बात नहीं किया है, एनालाइजर की बात नहीं किया है। इट मीन्स आई इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, आई इक्वल टू अगर हम आई नोट ले लेते हैं कोस स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि देखो अगर ये पोलराइजर और एनालाइजर होते तब तो ठीक था, एक ही है दो नहीं है, वो ध्यान से पढ़ो, एक ही है आपके पास, दो नहीं है, सीधा दिया है, कहीं भी एनालाइजर की बात नहीं किया है, कहीं भी बात नहीं किया है। इसलिए अब आप सोल्व कर देते हो, आई नोट इंटू 1/2 का स्क्वायर, आई इक्वल टू आई नोट बाई 4। अब देखो आई नोट बाई 4 अगर आप परसेंटेज निकालते हो 25%,
अगर हम आई नोट देखो परसेंटेज निकालते हैं तो आई नोट बाई 4 इंटू 100 25% ऑफ, ये देखो कितनी ट्रांसमिट हो रही है, देखो 25% ट्रांसमिट हो रही है। देखो आपको पोलराइज के न्यूमेरिकल में दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अगर पोलराइजर और एनालाइजर हैं तब तो पहले जब पोलराइजर से निकलेगी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, क्योंकि एनालाइजर से निकलेगा तब हम रोटेट करेंगे एनालाइजर को, और जो एनालाइजर से निकलेगा तब आपको माइनस लॉ लगाना है। अगर वो वहाँ से नहीं निकल रहा है तब आपको माइनस लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। अब देखो दूसरा हमारा एक फार्मूला था ब्रूस्टर्स लॉ। देखो ब्रूस्टर्स लॉ का क्वेश्चन उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 1 मार्कर में आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल if angle of polarization is 30 डिग्री। अब तुरंत समझ जाना, 1 मार्कर क्वेश्चन है, म्यू निकालना है tan आई पी, और कोई यहाँ कोई रिलेशन नहीं आपके पास है। एंड म्यू इज tan आई पी इज 30 डिग्री, tan 30 1/√3, ये आ गया। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, तो डायरेक्ट आपको लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था उस मटेरियल का जिसका एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या होता था। एंगल ऑफ पोलराइजेशन याद होगा आपको, देखो एक ऐसे लेते थे आप, एक यहाँ जाती थी और एक यहाँ जाती थी, ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन था, और दैट इक्वल टू दैट पोलराइजिंग एंगल जस्ट इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो देखो हम बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, हम पोलराइजेशन के न्यूमेरिकल की बात की हमने इस वीडियो में। पोलराइजेशन के न्यूमेरिकल में आपको दो फार्मूले की बात बताई गई है, एक आपको बताया गया ब्रूस्टर्स लॉ और एक आपको बताया गया मेलस लॉ। तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू।